हेलो, मेरा नाम है अपूर्व। मेरी एज 16 साल है, लेकिन मेरे काम 16 साल से शायद बड़े। मैं क्लास 11th में हूँ और मेरी स्ट्रीम है मेडिकल। मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा में पढ़ता हूँ और मेरा घर है हिसार हरियाणा। मैंने अपनी स्कूलिंग फर्स्ट क्लास से लेकर 3rd क्लास तक गुड़गांव में पूरी की। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल इंड्री नूह से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की क्लास 4 और क्लास 5 से, जहाँ पर मैंने जीके क्विज़ और कई सारे अवार्ड्स जीते। जिसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हिसार हुआ और उसके बाद मैंने अपनी मैट्रिक पास की होली एंजल स्कूल से। मुझे राइटिंग का शौक़ जब से लगा जब मैं जीपीएस इंट्री नूह में था। मेरे पिताजी वहाँ पर एक स्कूल में टीचर हैं और वह मेरे को पढ़ाते भी थे। उसी के साथ साथ वह मुझे कर्सिव राइटिंग भी सिखाते थे। वहीं से मुझे राइटिंग का शौक़ लगा। मैं अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने टीचर्स और अपने स्कूल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जो मेरी कला को सराहना देते हैं और इसके साथ साथ मुझे आगे जाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं।
मैं जय भगवान वर्मा, प्रिंसिपल पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा। हमारा एक छात्र अपूर्व जो कि +1 मेडिकल का छात्र है, हमारे विद्यालय का मल्टी टैलेंटेड छात्र है, जिसका सपना है +2 मेडिकल के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर डॉक्टर बनना है। लड़का बड़ा होनहार है, पढ़ाई के साथ साथ अन्य जो को करिकुलर एक्टिविटीज है उनमें भी इसकी जो भागीदारी है वो सक्रिय रही है हमेशा, चाहे साइंस क्विज की बात हो, चाहे साइंस एग्जीबिशन की बात हो। और बच्चे के अंदर एक खास हुनर है, वो है राइटिंग का, कैलीग्राफी का। मैं पिछले दिनों जब इसने अपनी उपलब्धियां मुझे दिखाई तो रियली मैं बड़ा स्तब्ध रह गया कि एक साइंस का बच्चा, क्योंकि विज्ञान विषय जो अपने आप में है कि बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो विज्ञान के छात्र को जो दूसरी गतिविधियां उनमें भाग लेने का समय है उनको कम मिलता है। श्री अविनाश जी हमारे ही विद्यालय में प्राइमरी टीचर है, जो कि बहुत मल्टी टैलेंटेड है। खुद इनके जो फादर है, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, ना केवल एक अध्यापक के तौर पे बल्कि चाहे एक डिजिटली भी बड़े साउंड है। विद्यालय का सारा काम जो ऑनलाइन है वो ये करते हैं। तो इसके लिए मैं पूरा आज बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि किसमें कितना है दम। ग्रैंड फिनाले प्रोग्राम के फाइनल राउंड में पहुंचने पर मैं अपूर्व को और इनके अभिभावकों को, इनके पिताजी को हृदय से बधाई देता हूं और 5वें राउंड की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। रियली हमारे लिए आज बहुत ही ये गर्व का विषय है कि ग्रैंड फिनाले की टीम हमारे विद्यालय में इसके प्रोग्राम को कवर करने के लिए हमारे मध्य पहुंचे हैं, तो इनका भी मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning, myself Sonia. I am PGT Physics in PM Shri GSSS Gangwa School. I am the class in charge of अपूर्व। वो स्टूडेंट जिसने कैलीग्राफी में टॉप किया है, अपूर्व मेरा स्टूडेंट है। उसने एडमिशन लिया जब मुझे ये आइडिया नहीं था कि उसे कैलीग्राफी में इतना कुछ पता है, लेकिन एक साइंस का स्टूडेंट होने के नाते वो अदर फील्ड्स में भी इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, ये जान के हमें बहुत खुशी हुई। अपूर्व जैसे स्टूडेंट जो हर फील्ड में इतना अच्छा जा सकते हैं, हमें उन स्टूडेंट्स को बहुत मोटिवेट करना चाहिए और जिस सब्जेक्ट्स में, जिन फील्ड्स में बच्चों का इंटरेस्ट है और उस फील्ड में भेजना चाहिए। अपूर्व सिंगिंग में भी बहुत इंटरेस्ट रखता है, वो सिंगिंग के कंपटीशन भी क्लियर कर चुका है, वो चेस भी प्ले करता है और एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते वो प्रैक्टिकल क्लासेस लगाता है, जब पूरे इंटरेस्ट से लगाता है। और उसका जो वर्क है, चाहे वो आप रिटन वर्क देखें चाहे प्रैक्टिकल वर्क देखें, हर एरिया में अपूर्व अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि जिन स्टूडेंट्स का जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, अगर वो उसी को ही अपना करियर और प्रोफेशन बना लें तो शायद वो उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। तो हम बच्चों को कंपेल ना करके इस एरिया में कि बच्चे जिसमें अपना इंटरेस्ट रखते हैं उस एरिया में उन्हें भेजें, तो शायद वो बहुत आगे जा पाएं। पूर्व के लिए मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगी कि वो अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा अचीव करे और अपने इंटरेस्ट में, जिस भी एरिया में उसका इंटरेस्ट है, वो बहुत आगे तक जाए। बेस्ट ऑफ लक टू द ग्रुप। अपूर्व किसमें कितना है दम शो में लास्ट फिनाले राउंड में पहुंच चुका है, तो हमारी तरफ से अपूर्व को बेस्ट ऑफ लक एंड द बेस्ट विशेस कि वो वहां से जीत के आए। और बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और आगे तक जाते हैं, तो इस शो के लिए भी हमारी बहुत सी शुभकामनाएं हैं। थैंक। आई एम प्रियंका, वर्किंग एट PM Shri Government Senior Secondary School Gangwa as PGT English, and Apoor is my very brilliant student and he is working very hard, and beside in English subject he is doing very well in various curricular activities। और इसके लिए मैं स्पेशली ये बोलना चाहूँगी, जिस इवेंट के लिए आज ये यहाँ आया है वो है किसमें कितना है दम, और इसके 4 राउंड से क्लियर कर चुका है और 5th राउंड में अब ये अपीयर होने वाला है। तो डेफिनेटली पूरे स्टाफ की तरफ से मैं प्रियंका इस बच्चे को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और डेफिनेटली जहाँ इसने हर फील्ड में जैसा दम दिखाया है, मैं चाहूँगी इस प्रोग्राम में भी वो यही दिखाएगा और सभी देखेंगे कि अपूर्व में कितना है दम। तो डेफिनेटली, और मैं ये बताना चाहूँगी कि चेस में भी, जहाँ गेम्स में, स्पोर्ट्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज में और डिबेट्स में भी ये मेरे पास आता था बच्चा। कई बार ये बोलता था कि मैम कुछ ऐसा मुझे बताइए कि मैं स्टेज पे अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। तो इसके लिए बच्चे ने बहुत मेहनत की और डेफिनेटली इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी रही। तो जिस फील्ड में भी इसने मेहनत की, कैलीग्राफी का हम सब देख रहे हैं, वेरी वेल डिजर्व एप्रिसिएशन इसको मिलती है। तो जिस भी फील्ड में इसने हाथ लगाया, जिस फील्ड में इसने टच किया, डेफिनेटली वो उसकी हाइट्स तक गया है। तो आज इस प्रोग्राम के तहत ये जो 5th राउंड में अपीयर होने वाला है, तो इस राउंड में भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ फिर से एक बार। और डेफिनेटली इसमें भी ऊंचाइयों को छुएगा और खुद का, पेरेंट्स का और स्कूल का, सभी का नाम रोशन करेगा। तो थैंक यू वेरी मच।
Good morning student. Today we will discuss about the concept reflection and refraction. टेलीस्कोप का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में। टेलीस्कोप एक जनरल कंसेप्ट है, आपको आसानी से समझ आएगा, आप ध्यान से क्लियरली सुनना। सबसे पहले टेलीस्कोप को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या एपरेटस, क्या डिवाइस यूज किया जा रहा है, कौन से लेंस यूज हो रहे हैं, जिससे हम दूर की चीजों को बहुत क्लियर देख पा रहे हैं। तो दूर की चीजों को बहुत क्लियर देखने के लिए हम लेंसेज का यूज करते हैं। तो जो बेसिक लेंस टेलीस्कोप में यूज होते हैं वो कन्वेक्स लेंस है। अब कोई भी लेंस कैसे काम करता है, उसका बेसिक फिनोमिना रिफ्रैक्शन का है। रिफ्रैक्शन आप स्टडी करते हैं। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन द लाइट रे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है, देन इट विल बेंड। What is the standard velocity of the light? That is the light of speed of light 3 × 10⁸. तो रिफ्रैक्शन फिनोमिना वो फिनोमिना है जिसमें लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड कर जाती है। लाइट रे किस मीडियम में कहाँ पे बेंड करेगी ये कैसे डिसाइड करते हैं? दैट इज डिसाइडेड बाय द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। दैट इज विच मीडियम इज रेयर एंड विच मीडियम इज डेंसर। रेयर डेंसर कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जा रहे हो, आप मार्केट में गए, आप मार्केट में देखा आपने भीड़ नहीं है और आप अपना व्हीकल सीधा लेके चले गए, तो आपकी व्हीकल की, आपकी बाइक की स्पीड कैसी होगी? बहुत फास्ट होगी नेचुरली। अगर आप जाते हो मार्केट में और मार्केट में स्पीड बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपकी बाइक की स्पीड कैसी हो जाएगी? नेचुरली। द सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड इन केस ऑफ लाइट। व्हेन द लाइट पास फ्रॉम द रेयर मीडियम जहाँ पे भीड़ कम है, तो वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी? अंडरस्टैंड? देयर आर टू टाइप ऑफ मीडियम। फर्स्ट वन इज द रेयर मीडियम, second is the rare medium is that medium in which the speed of the light। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, वर्किंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपूर्व के बारे में कि अपूर्व हमारा मेडिकल स्टूडेंट है +1 क्लास में, और ये बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में कहें, चाहे पढ़ाई में कहें और चाहे हम खेल में कहें। और इसने बताया कि इसका म्यूजिक में भी बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, हमने देखा भी है बहुत बार इसको स्टेज पे। और अभी हमें पता चला है कि ये कैलीग्राफी में किसमें है कितना दम, तो उसके फाइनल राउंड में ये पहुंच चुका है। और हम चाहते हैं कि ये हर फील्ड में अपना नाम रोशन करे, और स्कूल का नहीं, अपने हरियाणा का नहीं, अपने पूरे इंडिया का नाम रोशन करके अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करे। हम इसको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि ये जिस भी फील्ड में इसकी रुचि है उस फील्ड में ये बहुत अच्छा करके और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। किसमें कितना है दम। मैं कमलेश, पीजीटी इंग्लिश, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगवा में कार्यरत हूँ। अपूर्व हमारे स्कूल का बहुत ही होनहार विद्यार्थी है। ये बाकी सब क्षेत्रों में तो अच्छा करता ही है, एक और हुनर इसका जो इसको बाकी सब बच्चों से अलग करता है इसकी कैलीग्राफी की कला। कैलीग्राफी एक ऐसी कला है जो प्राचीन समय से ही बहुत सराही जाती है। पहले के समय में राज दरबारों में इस कला को संरक्षण मिलता था, और आजकल हमारे व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें हम इस कला का बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छे नमूने देखते हैं। अपूर्व जो अपनी कलम से कागज के ऊपर, कपड़े के ऊपर जो भी अक्षर उकेरता है, बिल्कुल मोती की तरह वो चमकते हैं। और इस कला को हम देख सकते हैं बहुत सारे फील्ड्स में आजकल हम देखते हैं। एक थोड़ा सा बच्चा अपना हुनर अगर इसके अंदर दिखाता है तो सबसे बच्चा वो अलग दिखाई देता है। जैसे हमारा संविधान बना है, हमारा भारत का संविधान भी हस्तलिखित संविधान है, तो जो कैलीग्राफर्स हैं उन्होंने ही इसको सजाया है। तो आज के समय में हम देखते हैं जिन बच्चों में इस तरह की प्रतिभा होती है, थोड़ा सा अपना हाथ का हुनर दिखाते हैं, थोड़ी सी अपना कल्पनाशीलता दिखाते हैं, और वो एक साधारण सी चीज को एक नायाब चीज बना के दिखाते हैं। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं अपूर्व के साथ हैं। हमारी सबकी ये कामना है कि ये बच्चा अपने और फील्ड्स के साथ साथ इस फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा नाम करे। नमस्कार जी, मैं अपूर्व की मम्मा हूँ। मेरा नाम किरण है। मेरा बेटा जो सिंगिंग में और ये अपनी राइटिंग करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जैसे भी गाने गाता है, मेरे आसपास रहता है, तो मेरा भी अच्छा मनोरंजन हो जाता है। मैं उसकी राइटिंग से भी बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, उसके गाने से भी। मैं सोचती हूँ जैसे ये आगे आगे अपना बढ़ता जाए, वैसे और बच्चों को भी इसी तरह से मोटिवेट करे और उनको भी सिखाए। और आज स्कूल में भी जैसे ये मेरे को बता रहा था कि सभी बहुत खुश हुए और सबको अच्छा लगा कि मैं आगे बढ़ा हूँ। और अपने चैनल को भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को इतना आगे बढ़ाया, और मैं अच्छे से अच्छा अपना करके दिखाऊंगा। और भी जो मेरे को जैसे समझ में आएगा। तो गाने में जैसे बहुत शौक था, उसकी आवाज़ से मुझे ये लगता था कि इसकी आवाज़ से कोई बोर नहीं होता है, तो मैं उसे कहती थी बेटा और गा के सुनाना। क्या कर रहा है अपूर्व?
गाना गा रहा हूँ। चल एक गाना मेरे को सुना दे थोड़ी देर। चलो मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ। हाँ, बढ़िया सुना दे। ये क्या बात है आज की चांदनी में, जो हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, चंचल हवा। और गा के सुनाना। तो जैसे वो अपना YouTube चैनल से कहीं से जो भी गाने चलते थे उनके साथ गुनगुनाता था। फिर जैसे बड़ा वो उसको अपने आप उसके गाने जैसे याद रहने लगे, वो गाने भी गाता है। और जैसे ये राइटिंग जिसी चीज पे भी लिखता है ऐसे लगता है कि ऑटोमेटिक इसी के ऊपर प्रिंट थी पहले से। जैसे वो कपड़े पे भी लिखता है, मतलब कोई भी कार्ड बना देता है तो ऐसे लगता है कि किसी मशीन से मतलब प्रिंट किया हुआ है। तो ये देख के ऐसे लगता है कि मतलब इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि हम बच्चों को दबा के रखें। इनका हौसला बुलंद करके आगे बढ़ाना चाहिए बच्चे को। बच्चे जब छोटे बच्चे सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन कई बातें ऐसी बच्चे कर जाते हैं कि मतलब बचपन की बातें उन्हें याद रहती है। तो ये बच्चे मतलब जब भी लिखते थे तब भी उनकी राइटिंग ऐसी थी कि मतलब इनको देख के ऐसे लगता था कि पहले से सीखा हुआ है सब कुछ। तो आज भी उनकी फर्स्ट सेकंड क्लास की जो नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं उनकी राइटिंग की कॉपी में इनकी संभाल के रखती हूँ, ताकि वे बड़े हो तो उनको दिखाऊं कि ये कॉपी इनकी है। तो वो मैं अभी भी मेरे पास है वो कॉपियाँ। तो जैसे बच्चे मतलब छोटे से ही समझ में आ जाता है कि इनको किस चीज में आगे रुचि हो सकती है। मैं बच्चों को आगे आगे मोटिवेट करना चाहूँगी और इनके लिए भगवान से दुआ चाहूँगी कि ये अपने इसमें आगे बढ़े। किस में है कितना दम, इस प्रोग्राम को मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये बच्चे अपना टैलेंट लेके जो आगे आए हैं, और ये इसी चैनल को भी धन्यवाद करती हूँ। और मैंने अपने आप को पाया कि मैं इस कला को बहुत पसंद करने लगा, और उसके बाद मैं YouTube से और कई ऐसी जगहों से पढ़ना शुरू किया, मैंने सीखना शुरू किया। और मेरे को आज 4 साल हो चुके हैं इसे प्रैक्टिस करते हुए। नमस्ते, मेरा नाम अविनाश है और मेरा गांव रिसालिया खेड़ा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं यहाँ पर हिसार में गंगवा गांव में जेबीटी पोस्ट पर हूँ और मेरे
दो बच्चे हैं, इसमें से अपूर्व ने जो ये कैलीग्राफी में भाग लिया है, बड़ा बेटा ध्रुव भी है, वो भी बहुत टैलेंटेड है, उसने वो भी पिक्चर वगैरह और पोर्ट्रेट वगैरह इतनी सुंदर बनाता है, बहुत बढ़िया। तो मैं अपूर्व के बारे में अभी आपको बताना चाहता हूँ। इसने कैलीग्राफी पता नहीं कहाँ से सीखी, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन शुरू में जब मैं मेवात में था उस समय ये चौथी और पांचवी क्लास में मेरे पास पढ़ा था, क्योंकि मैं भी प्राइमरी टीचर हूँ और चौथी और पांचवी क्लास मेरे ही स्कूल में इसने की थी। तो मैं वहाँ पे बच्चों को कर्सिव राइटिंग सिखाता था। मेवात थोड़ा सा ऐसा एरिया है जिसमें लिखाई वगैरह पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन हमने स्पेशली बच्चों को कर्सिव राइटिंग वगैरह सिखाना शुरू किया था। तभी से इसको ये शौक था, इसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो गई थी वहाँ पे। उसके बाद मैं तो भूल गया था कि भाई इसने वहाँ पे कर्सिव राइटिंग सीखी थी, ज़्यादातर मैं कोई विशेष ज़्यादा ध्यान नहीं देता था इन बातों पे। लेकिन 9वीं क्लास में इसने ये कुछ काम कर रहा था और मैंने देखा कि इसकी राइटिंग तो बहुत सुंदर है। फिर इसने कहा कि मेरे पास तो ऐसा बहुत कुछ है। मैंने देखा, इसकी कॉपीज देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा भाई तुम तो छुपे रुस्तम निकले हो, और मेरे को तो बताया भी नहीं। फिर मैंने इसको सपोर्ट करना शुरू किया, इसको मोटिवेट करना शुरू किया। इसकी मम्मी ने भी, इसके भैया ने भी, और विशेषकर मेरे परिवार ने, मेरे भैया हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी माँ है, विशेषकर जो भी इसकी राइटिंग वगैरह देखता, मेरी सिस्टर है, तो सभी ने इसकी सराहना की। मैंने भी इसकी जो फोटोज वगैरह है वो व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से परिवार के सदस्यों को और दोस्तों को भेजना शुरू किया। सभी ने बहुत इसको मोटिवेट किया, बहुत सराहना की। तो उसके बाद से ये इसमें एक बार हमारे वहाँ स्कूल में KKHD की टीम आई, तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह से ऐसा एक प्लेटफॉर्म देते हैं बच्चों को। तो मैंने अपूर्व का भी फार्म भरवा दिया। तो इसने 2 चीज़ों में भाग लिया था, सिंगिंग में और कैलीग्राफी में। तो सिंगिंग का तो इसका ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि ये फाइनल राउंड में नहीं पहुँचा, सेमीफाइनल में ही कुछ पीछे रह गया। लेकिन कैलीग्राफी में इसका फाइनल राउंड में पहुंच गया है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वहां भी जीत के आएगा। और मैं KKHD टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने स्कूल में, क्योंकि ये मेरे ही स्कूल में पढ़ता है। तो जो मेरा स्टाफ है, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूं, और अपने परिवार का और सबका, और KKHD टीम का विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए प्रोवाइड करवाए हैं। थैंक यू। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, जैसे कि मैं अपनी एक किताब भी लिख रहा हूँ जिसका टाइटल है कॉफ़ी एंड द 7 सेजेस। मुझे लिटरेचर का भी बहुत शौक है, साथ में मैं कैलीग्राफी भी करता हूँ, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, और मैं क्रिमिनल साइकोलॉजी भी पढ़ रहा हूँ। साथ ही में मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। और इसमें इन सब में सबसे ज़्यादा मुझे कैलीग्राफी पसंद है। हर दिन रोज़ 15 मिनट मैंने मान लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन 15 मिनट रोज़ कैलीग्राफी को दूंगा और इस कला में महारत हासिल करूँगा। मैंने कैलीग्राफी के लिए मान लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी के 15 मिनट हर दिन कैलीग्राफी को दूंगा और इस कला में महारत हासिल करूँगा।
मेरा नाम ध्रुव है। मैं अपूर्व का बड़ा भाई हूँ। हम बचपन से ही एक दूसरे के बीच में हमारे छोटा मोटा कंपटीशन रहता था कि कभी वो कुछ ऐसी चीज़ करता है कि मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा करने का मन करता है, कभी मैं कोई ऐसी चीज़ करता हूँ जिससे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पर जब हम छोटे थे तो उसने कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जो शायद मैं नहीं कर सकता, जैसे कि वो सिंगिंग करता है, वो कैलीग्राफी करता है, ये सारी चीज़ें वो कुछ ज़्यादा अच्छी करता है मुझसे। हाँ, मेरी भी थोड़ी बहुत हॉबीज़ हैं जिनको मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाता हूँ उससे, पर उसको मैं थोड़ा ज़्यादा टैलेंटेड मानना चाहूँगा इन चीज़ों के बेसिस पे, क्योंकि वो कैलीग्राफी इस हद तक कर देता है कि ऐसे लगता है कि वो प्रिंटेड मशीन से प्रॉपर चीज़ कराई गई है। बट जब हम बचपन से शुरू करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसने मेरे को लगता है कि कुछ गलत भी किया, कुछ अच्छा भी किया, पर कभी कभी जब वो चीज़ों को सीखने की एक अपनी अलग ही जुनूनता, अपनी एक अलग ही चाहत जगाता है, तो वो उन चीज़ों को बहुत हद तक अच्छा कर लेता है। पर कभी कभी वो जल्दी हार भी मानता है। पर मैं उसको ज़रूर ऐसा कहना चाहूँगा कि आगे बढ़ते रहना कभी भी गलत नहीं होता। तो जो भी अपनी ज़िंदगी में सीखो उसको कभी भी हार मानने की वजह से छोड़ो मत। वो जब भी आगे बढ़ता है वो हमेशा अच्छी चीज़ें करने की ही कोशिश करता है। वो जिस चीज़ के अंदर भी रुचि लेता है उसे पूरा करता है, और जिस चीज़ को वो नहीं मानना चाहता उसको नहीं मानता। हाँ, सबकी कुछ खूबियाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं, बट मेरे को लगता है उसमें ज़्यादा खूबियाँ हैं मुझसे। और जैसे कि अब वो KKHD में 4th राउंड पार करके अब 5th लेवल राउंड में जाने वाला है, तो मैं उसको बस कुछ ऐसी विशेष देना चाहूँगा जिससे कि वो आगे बढ़ता रहे। हमारे बचपन के बहुत से ऐसे किस्से, बट एक किस्सा मेरे को हमेशा याद आता है कि उसने एक टाइम पे सिंगिंग और कैलीग्राफी इन सारी चीज़ों की कोशिश की थी, पर बच्चे उस पर हंसते थे। मेरे को लगा उसको वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी टारगेट की है कि वो अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो वास्तव में उन चीज़ों से आगे बढ़ चुका है। जब कोई चीज़ एक बंदे के ईगो पे लगती है तो वास्तव में उस चीज़ को बहुत आगे ले जाता है। उसी तरीके से अप्पू ने भी अपनी कुछ 2-3 चीज़ें बहुत आगे हद तक ले जा चुका है। जैसे कि एक बार उसने अपने स्कूल में सिंगिंग की थी, ऐसा वो बता रहा है मुझे कि कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया कि तू थोड़ी सिंगिंग कर सकता है ऐसे। तो उसको इस चीज़ का बहुत बड़ा हिट हुआ, उसके दिल पे हिट हुआ, तो उस वजह से उसने सिंगिंग स्टार्ट की। और मुझे आज भी याद है कि जब वो सिंगिंग क्लासेस लेता था तो कभी कभी मैं भी उसका मजाक उड़ाया करता था। पर आज जब उसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ लोग मजाक उड़ाने के लिए ही होते हैं, बट अब वो बहुत आगे निकल चुका है। और मैं भी उससे कहना चाहूँगा कि मैं गलत था, तो सही था, तो आगे बढ़। जैसे कि अब वो बहुत आगे निकल चुका है, तो मैं इस चीज़ पे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि एक बार क्या हुआ कि मैं एक नई जीन्स लेके आया था, तो फिर मेरा कुछ मन हुआ कि मैं उससे कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ कराऊँ। तो फिर मैंने अपनी एक पैंट पर उससे एक स्पेसिफिक चीज़ लिखवाई थी, और उसने उसे इस हद तक लिख दिया कि मैंने उसे अपने फ्रेंड्स को दिखाया तो उसने लिटरली मानने से ही मना कर दिया कि किसी ने हाथ से लिखा है। और वो सारी चीज़ें देखकर मेरे फ्रेंड्स और उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी सारी चीज़ें उससे लिखवाने आने लगे, और उसकी पॉपुलैरिटी इस हद तक बढ़ गई कि लोग मुझे नहीं पूछते, वो कहते कि तू उसका भाई है। और इस चीज़ से कभी कभी बहुत खुशी होती है। हमारे स्कूल में एक दिन KKHD किसमें कितना है दम शो से टीम आई, और उन्होंने हमें बताया कि ये एक कंपटीशन जैसा है, और इसके अंदर हम अलग अलग बच्चों की कलाओं को
आगे लेकर जाना चाहते हैं, हम उन्हें अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो अपनी कला का प्रदर्शन करें। तो मैंने देखा कि यहाँ पर कैलीग्राफी और सिंगिंग दोनों के ऑप्शंस थे, मैंने दोनों को भरा और मैं अपना फर्स्ट राउंड देकर आया हूँ। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ, फिर मैं सेकंड में गया और ऐसे ही थर्ड में और ऐसे ही फोर्थ में। लेकिन फोर्थ राउंड में सिंगिंग में मैं थोड़ा परफेक्ट नहीं था, शायद इसलिए मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन कैलीग्राफी में मैं सिलेक्ट हुआ। मैं KKHD शो का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी कला को आगे बढ़ा सकूँ। कैलीग्राफी एक ऐसी कला है जो बहुत अंडररेटेड है, जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, लेकिन ये हर किसी के पास होती है और KKHD का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा इस चीज़ के लिए। मेरी दादी श्रीमती कलावती देवी जी का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। उन्होंने मुझे हर जगह जाने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसके साथ साथ उन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा। इसी के कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं आगे भी पहुँचूँगा। मैं KKHD का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अपनी कला का प्रदर्शन कर सकूँ। थैंक यू KKHD।